नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम भारत के मंदिर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती आजाद। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक सोच, वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का जीवंत प्रमाण है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया ये मंदिर आज भी दुनिया भर के इंजीनियरों और इतिहासकारों को हैरान करता है। इसी पर देखेंगे हमारी ये खास रिपोर्ट। मंदिर को सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े बनाए गए हैं जो समय और गति के प्रतीक माने जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन पहियों को केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार इनके जरिए समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता था। पहियों की छाया देखकर लोग घंटे और मिनट तक का अंदाजा लगा लेते थे। यानी ये मंदिर एक तरह की विशाल सूर्य घड़ी यानी सन डायल के रूप में भी काम करता था। कोणार्क से जुड़ा एक लोकप्रिय दावा ये भी है कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगा हुआ था, जिसकी वजह से समुद्री जहाजों के कपास प्रभावित होते थे। कहा जाता है कि बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे हटवा दिया क्योंकि इससे नौवहन में परेशानी आती थी। हालांकि इस कहानी को साबित करने वाले ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इतिहासकार इसे एक लोक कथा मानते हैं, लेकिन इस कथा ने मंदिर के रहस्य को और आकर्षण बना दिया है। ब्रिटिश काल में जब इस मंदिर का विस्तृत अध्ययन किया गया, तब इसकी वास्तुकला और निर्माण तकनीक ने विशेषज्ञों को चकित कर दिया। मंदिर के पत्थरों को इस तरह से जोड़ा गया था कि कई जगहों पर चूने या सीमेंट का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। लोहे की क्लैंप्स और जटिल इंटरलॉकिंग तकनीक के माध्यम से विशाल पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा गया था। यह उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। मंदिर की संरचना इस प्रकार बनाई गई थी कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पहुंच सके। समुद्र तट के पास स्थित होने के बावजूद इसकी योजना, दिशा और संतुलन अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किए गए थे। ये बताता है कि उस दौर के वास्तुकारों को खगोल विज्ञान, गणित और भूगोल का गहरा ज्ञान था। समय, प्राकृतिक आपदाओं और मानव हस्तक्षेप के कारण मंदिर का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन जो अवशेष आज भी मौजूद हैं वे इसकी भव्यता का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त हैं। वर्ष 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और मजबूत हुई। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें याद दिलाता है कि सदियों पहले भारत में केवल कला और संस्कृति ही नहीं बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग भी अपने चरम पर थे। ये स्मारक उस ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जिसने पत्थरों में समय, खगोल विज्ञान और स्थापत्य कला को एक साथ उकेर दिया। इसलिए कोणार्क केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की तकनीकी और बौद्धिक विरासत का गौरवशाली अध्याय है। वहीं इस खास प्रोग्राम भारत के मंदिर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।